अगर कुछ करना है तो केवल सेवरी के समान प्रतीक्षा करो। सेवरी ने कितनी प्रतीक्षा की है और प्रतीक्षा का फल ये हुआ, राम जी सेवरी के आश्रम पे आए। और रामायण का हर पात्र निश्चित किया हुआ है। भगवान ने कहा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लक्ष्मण जी को श्राप दे दिया कि यही बेर तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। रामायण में एक पात्र और है जिसने भगवान के साथ में दोनों कार्य किए, छल भी किया और कपट भी किया। और इस पात्र को जिसने छल और कपट दोनों एक साथ में किया, राम जी ने उसे मार दिया, उसे छोड़ा नहीं। ये कौन है? मारीच। उसके लिए तुलसी बाबा ने लिखा है, हो कपट मृग तुम छल कारी। तो भगवान ने उसे मार दिया। आज राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया सेवरी को। राम जी सेवरी से कहते हैं, सेवरी अब मुझे आगे की यात्रा करनी है। तो सेवरी कहती है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया मानसकार ने। सेवरी कहती है, प्रभु अभी मेरा जी नहीं भरा आपके दर्शन से, मैं तृप्त नहीं हुई। जो भगवान की भक्ति से तृप्त हो जाए, जो भगवान की भक्ति से तृप्त हो जाए, जो भगवान के दर्शन से तृप्त हो जाए, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे एक राजा हुए हैं जिनका नाम है पृथु, और पृथु के नाम से ही इसका नाम पड़ा है पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है, राजा पृथु के नाम से इसका नाम पड़ा है पृथ्वी। ये राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। जब 99 यज्ञ पूरे कर दिए राजा पृथु ने, इंद्र को चिंता हुई
कि अगर इसका समय यज्ञ पूरा हो जाएगा ना तो ये मेरा इंद्रलोक मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसने दिग्विजयी घोड़े का हरण करा लिया। राजा पृथु का पुत्र था विजयतास, उसने युद्ध करके इंद्र को युद्ध में परास्त करके उस घोड़े को ले आया। अब ये भागा भागा भगवान के पास पहुंचा। इंद्र भगवान से निवेदन करता है। तो आज राजा पृथु के यज्ञ मंडप में भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान राजा पृथु से कहा कि यज्ञ पुरुष भगवान तो मैं ही हूं, अब तुझे इस यज्ञ की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आ गया, बोल तुझे क्या चाहिए। तो राजा पृथु ने बड़ा विचित्र वरदान भगवान से मांगा कि प्रभु मेरे ये जो 2 कान है ना, इन कानों से मैं आपके संकीर्तन को, आपकी कथाओं को सुन करके मैं इन 2 कानों से तृप्त नहीं होता हूं, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो हे दयालु, मेरे ये 2 जो कान हैं इनमें इतनी शक्ति दे दो। तुलसी जी ने क्या लिखा? पुनि प्रणमो पृथुराज समाना, 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 पर अघ सुनाई सहस 10 काना, पर अघ सुनाई सहस 10 काना, पर अघ सुनाई सहस 10 काना। राजा पृथु ने कहा प्रभु मेरे इन 2 कानों को ऐसी शक्ति प्रदान करो जो इनके अंदर 10,000 कानों की श्रवण शक्ति उत्पन्न हो जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता जो भगवान की कथा से तृप्त हो जाए, भगवान की भक्ति से तृप्त हो जाए, उसे भक्त नहीं कहते हैं। माता सेवरी एक ऐसी भक्त है, मतंग ऋषि के शिष्या है। सेवरी कहती है प्रभु मैं अभी तृप्त नहीं हुई हूं। भगवान ने कहा मैया मुझे बहुत कार्य करने हैं। ए मां अब तुम मेरा एक काम कर दो। जनक सुता के सुधी भामिनी, जनक सुता के सुधी न पावे, जनक सुता के सुधी न पावे। राम जी सेवरी से कहते हैं मैया अगर आपको मेरी पत्नी जनक नंदिनी का कोई सुधी, कोई पता अगर तुम्हें मालूम हो तो हमें बताओ। बड़ी विचित्र बात है, क्या राम जी को नहीं पता है कि सीता कहाँ है? इसी का नाम है भैया, इसी का नाम है राम लीला। मैं ये बात मान लेता हूं कि राम जी को नहीं पता कहाँ है,
सीता